अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के अंदर भाग लेने जा रहे हैं 50 वीआईपी लोग। पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य वीआईपी 5 अगस्त को राम मंदिर के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भाग लेने जा रहे हैं। हालांकि उनकी उपस्थिति की पुष्टि उनके कार्यालय द्वारा की जानी बाकी है। यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि घर से बाहर निकलने की अनुमति तभी दी जाएगी जब प्रोटोकॉल्स का सही तरीके से पालन किया जाए। ये कहते हुए कि बड़ी संख्या में लोग अपने संक्रमण को छुपा रहे हैं, सीएम ने कहा कि ये जरूरी होगा कि मरीज और उनका परिवार प्रोटोकॉल का पालन करें। राज्य में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने आज अपनी 500 मेगावाट इकाई को बंद कर दिया क्योंकि आज मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। 1 नवंबर 2017 को रायबरेली में एनटीपीसी के अंदर विस्फोट हो गया जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों की संख्या आज 26 हो गई, जिसके चलते नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को आज 500 मेगावाट यूनिट को शट डाउन करना पड़ा। संविदा कर्मियों ने भट्टी के पास बढ़ते तापमान का दावा किया। पीएम ने दुर्घटना के कारण अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय आईपी विश्वविद्यालय ने परीक्षा की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की। यूजी और पीजी छात्रों के लिए इस वर्ष के प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है। 1 से 3 अगस्त तक प्रवेश फॉर्म में एडिटिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। यूपीएससी पीटी 2020 के उम्मीदवारों को पीपीई किट पहन के इंटरव्यू देने पड़ेंगे। यूपीएससी के पर्सनालिटी टेस्ट के इंटरव्यू संपर्कहीन होंगे क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों ही फेस मास्क और फेस शील्ड पहनेंगे। इंटरव्यू देने के लिए 20 जुलाई से 30 जुलाई तक 623 उम्मीदवार बैठेंगे। आयोग में पहुंचने पर सभी उम्मीदवारों को फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर की एक बोतल और हाथ के दस्ताने से युक्त किट सील किट प्रदान की जाएगी। दिल्ली के पास पत्रकार को गोली मारी, हालत गंभीर। जर्नलिस्ट विक्रम जोशी को उनकी 2 बेटियों के साथ मोटरसाइकिल में यात्रा करते समय सिर में गोली लगी थी। इस हमले के कारण उनके भतीजी के उत्पीड़न के खिलाफ भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हालांकि सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वॉल्व वाले N95 मास्क सुरक्षित नहीं है, सरकार का कहना। N95 के वॉल्व रेस्पिरेटर वायरस को फैलने से नहीं रोकते हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने घर में बने कपड़े के मास्क पहनने की सलाह दी जो कि MOH की वेबसाइट पे उपलब्ध है। उन्होंने मास्क को रोज धोने और साफ करने की भी सलाह दी। IPL 2020 के बाद सितंबर में आयोजित होने वाले ICC T20 विश्व कप को भी स्थगित कर दिया गया। T20 विश्व कप के स्थगन ने IPL 2020 के लिए एक खिड़की खोल दी। BCCI के दिमाग में 2 स्थान हैं, भारत और UAE। सोमवार को T20 स्थगन की घोषणा की गई। असम में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब तक 75 लाख से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के पास के क्षेत्र में गंभीर रेड अलर्ट जारी किया गया क्योंकि इसका जो लेवल है वो 30 सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ चुका है। राज्य में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ने के बाद कोरोना वायरस के बढ़ने का भी डर फैल चुका है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ प्रत्येक वर्ष बाढ़ की अवधि में तीव्रता बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के गवर्नर का 85 साल की उम्र में निधन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जून के बाद से लखनऊ अस्पताल में भर्ती होने के बाद निधन हो गया। कि निधन की घोषणा उनके बेटे ने ट्विटर पे की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मौत पे संवेदना व्यक्त की। यूरोपीय संघ के नेताओं ने 4 दिनों की वार्ता के बाद एक विशाल आर्थिक सुधार निधि के विवरण की सहमति व्यक्त की। इस समझौते के तहत सदस्य राज्यों को 750 बिलियन यूरोस का लोन और ग्रांट दिया जा सकता है। सौदा 3 स्तंभों में धन मुहैया कराने पर ध्यान केंद्रित करेगा। व्यवसायों को पुनर्जन्म में मदद करने के लिए सुधारों का निर्माण, अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के नए उपाय और भविष्य के संकटों से बचने में मदद करने का निवेश। चीन ने उड़ान भरने से पहले यात्रियों का परीक्षण करने का फैसला किया। चीन के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यात्रियों को उड़ान से कम 5 दिन पहले न्यूक्लिक एसिड टेस्ट लेना आवश्यक है। उनका ये कहना है कि जो यात्री एक नकारात्मक कोरोना वायरस परीक्षण का प्रमाण नहीं देते हैं वो चीन की उड़ानों में नहीं जा पाएंगे। भारत में जल्द ही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टीका सुरक्षित दिखाई देता है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की शुरुआत के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया।
WHO ने अफ्रीका में बीमारी के निवारण की चेतावनी दी। पूरे महाद्वीप में प्रकोप के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक उछाल अग्रदूत हो सकता है। अफ्रीका में अब 3,50,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो कि एक आउटब्रेक की चेतावनी देता है। अमेरिकी युगल ने प्रदर्शनकारियों पर बंदूक से हमला किया। सेंट लुइस में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बंदूक इंगित करने और एक हथियार के गैर कानूनी उपयोग के लिए अमेरिकी युगल पे आरोप लगाया गया। इस दंपति ने ये कहते हुए इस आरोप का खंडन किया कि वो अपनी $1.15 मिलियन की हवेली की रक्षा कर रहे थे। Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.